सितारा के चेहरे की खुशी आज के व्लॉग में वाह देखने वाली थी। मैं कहती हूँ कि एक चेहरे पे जो मैंने कभी इतनी खुशी, एक रियल खुशी जो थी ना, आज तक सितारा के व्लॉग्स में अभी तक नहीं देखी, जो मैंने आज देखी। और दूसरी तरफ हम आते हैं दिलबर की तरफ। दिलबर के ऊपर ये गाना आजकल बड़ा ही सूट करता है। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। क्यों मानते हैं कि नहीं मानते। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे आज बाबर के ऊपर। बाबर ने कहा कि हम दोनों भाई अलग होने जा रहे हैं। दिलबर भाई साहब जो हैं वो जाने वाले हैं पंजाब। तो दिलबर पंजाब, लोग पंजाब से यानी गांव वाली साइड से उठकर शहरों में आते हैं। तो ये मशहूर पंजाब के पीछे जा रहे हैं। इश्क की मशूकी। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिराली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश गरम रखे, अपने अपने घरों में ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। आप लोग जिनके पास घर नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सितारा जैसा या सितारा से भी अच्छा, या जिस तरह का भी जो बंदा ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा अच्छा घर दे, उनके बच्चों की लंबी ज़िंदगी दे, उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे। क्योंकि हम तो भाई पॉजिटिव लोग हैं, तो हम पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि जब ज़ाहिर सी जब कोई बंदा खुश होता है तो यार मुझे भी खुशी महसूस होती है। मैं उन लोगों में से हूँ, जब कोई बंदा दुखी होता है तो मुझे भी दुख होता है। लेकिन ये है कि कुछ टाइम पहले तक जिस तरह के दिलबर जब बीमार हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा गांव में था, दिलबर की वॉइस लीक हुई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन उसके बाद जब गांव में बीमार हुआ इसकी दिलबर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त ये था कि मेरे दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। मैंने कहा चलो इससे गलती हो गई, 1 साल पहले की वॉइस थी, चलो हो गया जो भी था ना, अब ये बंदा राह रास्त पर आ जाएगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही हमारी इन्होंने कराची में एंट्री, कराची में पहुंचते ही यार दिलबर तो पता नहीं कहाँ से निकल के शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ये दोनों बहन भाई जो है ना, ये इनमें यही सबसे बड़ी गलती है। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये समझते हैं कि शायद ये जो यूट्यूब है ना, ये अब्बा जी की महाराज है, ठीक है, इधर ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि यार दुनिया वाले कभी किसी के, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है वाईटी के ऊपर। हाँ, एक अलग बात है कि सितारा के साथ थोड़ा लोगों का एक दिल का रिश्ता बन चुका हुआ, इसलिए वो उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये पल में तोला होते हैं और पल में माशा होते हैं। तो यहाँ पर सितारा के ऊपर भी बात करेंगे। सितारा का व्लॉग आज का बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग था भाई। नाश्ता किया गया, अब तारा सिस्टर के घर से आया और फिर दोपहर में हलवा बनाया गया। हलवे वाली सीरियल तो खैर मुझे बड़ी अच्छी लगी। सितारा के जो तरीक़ाकार था हलवा बनाने का, बहुत ही मज़े का था। देख के मुंह में पानी आ रहा था। मुझे लग रहा था जिस तरह मखंडी हलवा है ना, वो वाला हलवा सितारा ने बनाया था। लेकिन सितारा ने बीच में ज़र्दा रंग डाला, लेकिन मैं ज़र्दा रंग नहीं डालती बीच में, बल्कि हमारे घर में नहीं डाला जाता था। लेकिन वो रंग भी खूबसूरत लग रहा था और दिल देख के बंदे का दिल कर रहा था यम्मी, बहुत मज़े का है। तो खैर सितारा ने कहा कि अब फातिमा को भी कह रही थी सितारा के सीख लो भाई, लड़की तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने अपने घर में जाना है। खैर फातिमा हंस रही थी आगे से। और बाकी जी यहाँ पर मिल गया कमरा, मुस्तफ़ा को कमरा मिल गया। मुस्तफ़ा बहुत खुश था। ज़ाहिर सी बात है भाई, ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि इनके साथ इतनी स्ट्रगल करने वाली माँ है। माएँ वैसे मोस्टली सभी स्ट्रगल करने वाली होती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं उनको वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये चीज़ भी लिए हैं, वो चीज़ भी लिए हैं, स्ट्रगल करके, मेहनत करके। कुछ तो वो होती हैं ना जो कहती हैं ना बस मिल गया तो मिल गया। तो सितारा उन लोगों में थी। सितारा ने मेहनत करके व्लॉगिंग की, नेगेटिविटी बर्दाश्त की और आज देखो अल्लाह ताला ने इसे फल दे दिया। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा मुस्तफ़ा का रूम। लेकिन अभी सेटिंग जो थी वो थोड़ी थोड़ी सी मुझे अधूरी लग रही थी। जैसा कि बेड है, बेड के सामने जो था टेबल लगा देते या एक अलमारी लगा देते, या टेबल थोड़ा दूसरी साइड पे कर लेते, या शायद आहिस्ता आहिस्ता सितारा कर लेगी। क्योंकि अभी फर्स्ट डे था, अभी उन लोग वहीं पे ही बाकी के बिस्तर लगाते हैं। क्योंकि उन्होंने दूसरा जो सितारा का बेड था उसने अपनी अम्मी को गिफ्ट कर दिया है, अम्मी को और साथ में चाचू को। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सितारा खुद बेड पर लेटती और अपनी अम्मा को जो है वो बगैर बेड के बिस्तर पर लेटने के लिए कहती, तो मतलब ज़मीन पर वो उसकी अम्मी लेटती। तो ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बात होती। तो खैर सितारा बहुत ही समझदार है और हमें से यही तवक्को है, इसीलिए तो पसंद करते हैं भाई हम इसे। और बाकी ये है कि बेड की बात करूं मैं, जैसा कि अच्छा सितारा ने एक गलती की थी यार पहले। सितारा ने अपनी वो भांजी को, भतीजी को, भांजी लगती है हाँ, उसकी शादी के लिए जो फर्नीचर गिफ्ट किया था,
वो फर्नीचर बहुत खूबसूरत था यार, उसमें वो कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा था किसी कंडीशन से, क्योंकि सारा का वो बेड मेरा फेवरेट बेड था जो सारा ने इसको दिया है, फ़ातिमा को दिया है। लेकिन अगर सितारा ने उसको सारा सेटिंग, उसको साइज़ थोड़ा छोटा करवाया उसके कमरे के मुताबिक, उसका कुशन चेंज करवाया सब कुछ, तो सितारा को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये मेरा पुराना, ये वाला मेरा बेड है जो मैं इसको दे रहा, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है बाल की खाल उतारते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक सितारा से हुई है। हालांकि अगर नया बेड लिया जाता तो नया बेड इस टाइम उस कंडीशन में जिस तरह के सितारा का बेड था और जो भी चीज़ें सितारा ने दी हैं उसको, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जानी थी जिस तरह की लकड़ी उस बेड पे यूज़ हुई हुई थी। तो खैर यहाँ पे बातें बनाने वाली तो बातें बनाते हैं। बाकी सितारा के चेहरे की खुशी उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। आज रियलिटी की खुशी थी सितारा के चेहरे पे। मतलब मैं अभी तक यार मैंने इतने व्लॉग्स देखे हैं सितारा के, सितारा मुस्कुराती होती है लेकिन वो जिस तरह बंदा ऊपर ऊपर से नहीं मुस्कुराता, मतलब अंदर से वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी इस वीडियो में क्लिप होगा सितारा की मुस्कुराहट का। ऐसा क्लिप था कि जिस देख के वाकई बंदे के दिल में खुशी आ जाती है कि यार ये बंदा आज दिल से मुस्कुराए। मैं शुक्र अदा किया होगा, मैं तो कहती हूँ सितारा ने शुक्राने के नवाफल अदा किए होंगे। हाय मेरी जान छूटी। और उधर से दिल भर कहता है, रो बेचारा रो रहा है, पागल हो गया है। वो कहता है हाय वो चिड़िया उड़ गई, सोने की चिड़िया उड़ गई, अब क्या करूँगा, मैंने तो ख्वाब सजाए हुए थे। दिल भर ने सोचा होगा कि हमने बढ़ना है, हमने तो मिलियंस करने हैं अभी सितारा के कंधे पे सर रख के, लेकिन ये क्या चिड़िया तो निकल गई। तो इसीलिए दिलबर साहब जो हैं वो पागल हो गए हैं। नहीं तो वर्दा कौन है, वर्दा हु इज़ दिस जिसकी बातों का दिलबर को फ़र्क पड़े। दिलबर साहब जो हैं वो ऐसी बात करता है यार, आके ऐसा रिएक्ट करता है कि काश एक दफ़ा ही सितारा आके मेरे लिए कुछ बोल दे, वीडियो में मेरे बारे में कुछ कह दे। तो मेरे भाई साहब ये बात आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी। आप बहन भाई दोनों जो है ना बहुत ही तेज़ हैं। और अच्छा ये बंदा सबको गालियाँ दे लेता है, फुल बदतमीज़ी कर लेता है, लेकिन जब बारी आती है ना दूसरों की तो उस वक्त ये ऐसे मासूम बन जाता है कि जैसा सारी की सारी गलती ही अगले बंदे की हो। आज भी खैर बड़े किस्से कहानियाँ सुना रहा था। वर्दा कोई हाजरा नामी माँ बेटी अजीब अजीब पागलों टाइप की बातें करता है कि वर्दा जो है वो स्पोर्टर से जलती है। उसने मरियम के लिए एक लाइव चलवाई थी जिसके अंदर उसने औरत से जानबूझ के प्री प्लान बेइज्जती करवाई थी। और जाजिब के बारे में उसने बड़ी गलत बातें की। उसने जी ज़किया जो है वो ज़किया बंदी जो है यार, वो जो काफ़ी उसने मेकअप किया होता है, शायद पॉलर शैलर इसका, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के आ जाती है। मैं नहीं कह रही, ये दिलवर का कहना था कि ये वर्दा ने बातें की हैं, मैं भी वर्दा ने की हूँ। मैं ये नहीं कहती कि वर्दा ने ऐसी बातें नहीं की। हम यहाँ पर वर्दा का सपोर्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सितारा का सपोर्ट करते हैं। तो हाँ अलबत्ता ये है कि वर्दा के लिए इसलिए आवाज़ उठाई गई थी कि आप यहाँ पे वर्दा के अलावा यहाँ पे कोई भी बंदी होती तो आप किसी औरत के बारे में सोशल मीडिया पे तो क्या घर में बैठ के भी यूँ गंद नहीं बोल सकते। ठीक हो गया ना। मैं बिल्कुल गवारा नहीं करती कि मेरे घर में मेरा हस्बैंड, मेरा भाई किसी लड़की के बारे में ज़रा सा रॉन्ग वर्ड भी बोल दे, मुझे अंदर से तकलीफ़ होती। जब मैं इस तरह अपने घर वालों का बर्दाश्त नहीं तो बाहर वालों का मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी। तो खैर जी सारा की क्यारी की सारा ने जो है बाहर का जो छोटा सा लॉन है, गार्डन का छोटा सा जो एरिया है, उसकी सेटिंग कराई, कांट शांट करवाई उसकी। यहाँ पर जी कह रही थी ग्रास लगेगी और फ्लावर्स लगेंगे। तो मुझे देख के बहुत मज़ा आया क्योंकि फ्लावरिंग का जो एरिया होता है क्यारी शहरी का जो प्लांट, तो ये मेरा सबसे फेवरेट मशगला है। तो मैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे इंतज़ार है कि सारा कब नए पौधे या फ्लावर्स वगैरह लगाएगी। आप बिलीव करोगे मुझे 3 महीने हो गए अपने घर शिफ्ट हुए कि, लेकिन अभी तक मैं अपना जो मेरी हालांकि बहुत बड़ी क्यारी नहीं है, शायद इतनी ही है सारा जितनी है, शायद थोड़ी सी छोटी होगी इससे। तो वो मैंने इसमें इतने सारे प्लांट्स और इतने ज़्यादा मतलब लगा दिए हैं छोटे, और जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो भी ला के मैंने लगाए। लेकिन कुछ हमारे वो बस बकरी खा गई थी, फिर मैं फिर ले ही जा गई क्योंकि मुझे इतना शौक़ है। तो मैंने तो खैर बाड़ भी लगाई हुई है, सारा ने अभी नहीं लगाई। अल्लाह ताला इसके पौधों की हिफाजत करे क्योंकि यहाँ पर जो है ना लोगों ने रखे होते हैं एनिमल्स वगैरह इस तरह के, किसी को शौक़ हो जाता है मुर्गी का बकरी का, तो वो लोग ये चीज़ें खा जाते हैं। तो बाकी जी देखें जी सारा के चेहरे की मुस्कुराहट नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर ये बंदी कितनी खुश है। अच्छा एक और तस्वीर मैंने इसकी यहाँ पर लगाई है अपने वीडियो के अंदर, वो तस्वीर तो इसकी और भी ज़्यादा
दिल को कहते हैं ना सुकून देने वाली पता चलता है। फिर जब ये बाहर वॉक के लिए निकलते हैं 17 लोग, फिर अपने मोहल्ले की अपने सेक्टर की तारीफ़ करते हैं ये लोग कि यहाँ के लोग सिर्फ सब्सक्राइबर ही नहीं, जो नए लोग हैं वाकई ही यहाँ पर पूछा जाता है। जब आप किसी जगह पे शिफ्ट होते हो तो इर्द गिर्द वाले पूछते हैं जी आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो हमें बताइएगा, या कोई खाना बना के ले आता है या कोई कुछ ना कुछ दे जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये बड़ी मैटर करती हैं आपको एक गली मोहल्ले में जाने के लिए ना। खैर गली मोहल्ले तो नहीं होते इस्लामाबाद में, खैर सेक्टर्स ही होते हैं। तो बाकी मुस्तफ़ा के रूम में यार थोड़ी सी मुझे ये था कि सेटिंग थोड़ी सी अभी इतनी इम्प्रूव नहीं हुई। शायद ये जब कारपेट शारपेट बिछाएंगे हाफ में और थोड़ी सी सेटिंग और इम्प्रूव करेंगे तो फिर मुस्तफ़ा का रूम और भी ज़्यादा प्यारा लगने लग जाएगा। सारा दिखाए कि बारी बारी कमरे एकदम से नहीं, ज़ाहिर सी बात है घर की सेटिंग में भी टाइम लग जाता है। सारा कह रही थी शायद 12-13 दिन हमें लग जाएंगे, मेरे ख्याल से 12-13 दिन से भी शायद ज़्यादा टाइम लग जाए। वैसे तो सेटिंग हो जाएगी जो मोटी मोटी सेटिंग होती है, लेकिन जो बारीक बिनी की चीज़ें होती हैं कहाँ रखें, कैसे रखें, किस जगह पे रखें, सोच समझ के रखनी पड़ती हैं। तो बाकी जी बाबर ने कहा था कि बाबर जो है हमारे मेरा जो भाई है वो किसी की नहीं सुनता भाई, वो पागल हो गया आजकल। तो पागल तो इंसान तभी होता है जब किसी के इश्क में होता है। तो दिलबर साहब 2 बच्चियों के होते हुए, 1 बेटे के होते हुए यहाँ पर किसी के इश्क में मुझे लगता है पागल और मजनू हो गए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और बाकी या तो ये किसी से ऑब्सेस्ड हो गया है, ठीक हो गया ना, या तो बंदा पागल हो जाए तब ऐसी हरकतें करता जाए, या फिर ऑब्सेस्ड हो जाए। और यहाँ पर बाबर का कहना था कि मैं तो यहाँ पर आया था 1-1.5 महीना रहूँगा, हो सकता है काम की तलाश में भी गया हो, लेकिन अगर वहाँ से दिलबर भाई जो हैं वो पंजाब चले गए तो ज़ाहिर सी बात है फिर पीछे घर में तो बाबर अकेला बच जाएगा। तो फिर ज़ाहिर सी बात है तो अपने बीवी बच्चों के पास तो उसे जाना ही था। अच्छा कुछ लोग का ये भी कहना था, बाबर कह रहा था कि मुझे कहते हैं कि तुम अपने भाई का ख्याल नहीं करते, घर वालों का ख्याल नहीं करते। वो भाई भाई छोटा बेबी तो है नहीं जिसका ख्याल बाबर को करना है, बाबर को अपनी बीवी को और अपने बच्चों का ख्याल करना है। और जी यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि दिलबर ने आज की वीडियो में कहा कि भाई क्या मेरी बीवी ने आप लोगों से आके कहा है किसी से कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ? तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी दिलबर, वाकई अगर किसी ने आपकी बीवी ने आकर ये नहीं कहा मेरे लिए आवाज़ उठाओ, तो आपकी बीवी ने किसी से इनकार भी नहीं किया यहाँ पर आके कि मेरे हक़ में मत बोलो, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि आप मत बोलो, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मैटर है, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। तो आप यहाँ पर खैर अपने आप को क्लियर नहीं कर सकते। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और बाकी